ग्रैंडपा विविधा में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग विज्ञान के कुछ रहस्यों के बारे में, जो हम रोज़ देखते हैं लेकिन इनके कारणों के बारे में हम नहीं जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। आज हम लोग उसी पर बात करेंगे। आप एक प्रयोग कीजिए। कोई मोटा शीशा से बना हुआ ग्लास, जिसकी दीवार मोटी है, उसमें आप अगर बहुत गर्म चाय डालिएगा तो क्या होता है, मोटे दीवार वाला शीशे का जो ग्लास है वो चटक जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है। लेकिन अगर उसी को काफ़ी पतले ग्लास में डाला जाए तो उसमें दरार पैदा नहीं होती है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे विज्ञान, इसको जानने के लिए विज्ञान के नियमों का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप ग्लास में गर्म चाय डालते हैं तो ग्लास की बाहरी सतह ठंडी है, मोटी सतह है, और ग्लास जो है शीशे का, वह शीशा ताप का कुचालक है, यानी उससे होके गर्मी इस पार से उस पार तेजी से नहीं जा सकती है। तो जब भीतरी सतह में क्या होता है, आप ये भी जानते होंगे सबको कि कोई चीज़ गर्म होने पर फैलता है और कोई चीज़ ठंडा होने पर सिकुड़ता है। उसके आकार प्रकार में कमी होती है ठंडा होने पर, और आकार प्रकार में बढ़ोतरी होती है गर्म होने पर। तो होता क्या है, जब गर्म चाय आप उसमें डालते हैं तो भीतरी भाग गर्म हो जाता है और बाहरी भाग ठंडा रहता है। तो उसके बीच में उसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। वो शीशे के ग्लास के दोनों सतहों पर बीच की सतह जो ताप को बहुत जल्दी बाहर निकाल दे या बाहर से ठंडक को भीतर ला दे, वो संभव नहीं होता है। और इसी पृष्ठीय तनाव के चलते, सरफेस टेंशन के चलते ग्लास चटक जाता है। यही वजह है। लेकिन अगर आप किसी पतले ग्लास में डालिएगा गर्म चाय तो वो नहीं टूटे, वो उसमें दरार पैदा नहीं होगी। इसकी वजह है कि वो बहुत पतला शीशा है। आप जैसे ही भीतर में गर्म चाय डालते हैं तो उस तापक्रम का असर तुरंत बाहर हो जाता है, इसलिए कि उसकी सतह मोटी नहीं है शीशे के ग्लास का। तो चूँकि ताप बाहर का और भीतर का, बाहरी सतह का और भीतरी सतह का लगभग एक हो जाता है, और वहाँ पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन पैदा नहीं होता है। और इसी के चलते पतले शीशे के ग्लास में गर्म चाय डालने से वो शीशा का ग्लास चटकता नहीं है। धन्यवाद।